गलगोटियास टाइम्स में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और तमाम हिंदुस्तान में अगर किसी चीज को लेकर चर्चा है तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर है। अलग अलग दल के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर में इस्तीफा दिया गया है, क्योंकि जब सदन चल रहा था तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। अलग अलग दल के नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, आइए वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है। हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। जो इस्तीफे की बात है, तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। मेरे लिए ये चौंकाने वाला स्थिति है और राज्यसभा और राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता पक्ष के लोगों को, खास करके प्रधानमंत्री जी को, उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनका इस्तीफा बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि सारा दिन काम कर रहे थे और अचानक शाम को आपने इस्तीफा दे दिया और ये कह दिया कि स्वास्थ्य कारणों से। तो ऐसे कोई स्वास्थ्य कारण थे नहीं कि आप कोई आपके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम सारे के सारे लगे हुए थे, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। वजह क्या है ये पता नहीं मुझे। नहीं, समर्थन और विश्वास दोनों चीज़ों का इसका मतलब नहीं ये कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, वो उपराष्ट्रपति जिस पद के ऊपर है उस पद के लिए सवाल है कि आप उनकी सीमाओं का अगर अतिक्रमण हो रहा है, अगर उनकी सीमा जो उनके अधिकार है उसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से किसी भी आदमी को चोट पहुंचाने वाला है। हमको लगता है कि उनको डरा धमका के इस्तीफा लिया है और किसी को बनाना है, किसी को वादा उन्होंने किया है, इसलिए हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि पीएम मोदी जगदीप धनखड़ को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाएं। कई विपक्षी नेताओं ने धनखड़ से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को भी कहा है। इसमें मुझे क्या कहना है, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और तो इसमें आई कांट रीड बिटवीन द लाइन्स। सबसे पहले तो हम उपराष्ट्रपति के अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम देखा जाए तो साफ साफ साबित होता है कि केंद्र सरकार को इसका कोई आकलन नहीं था। तो हम तो यही पूछना चाहेंगे कि ऐसे क्या रिश्ते केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में बन गए कि कल केंद्रीय कुछ मंत्री उपराष्ट्रपति के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मीटिंग में थे नहीं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं। तो ऐसे क्या रिश्ते में क्या बदलाव आए हैं जिसके कारण आज सरकार और उपराष्ट्र के बीच में कोई संतुलन नहीं दिख रहा। क्या अगला प्रक्रिया होगी कुछ पता नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार अपना स्पष्टीकरण दे। जब उनकी तबीयत मार्च में ख़राब हुई थी, उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स थी उसको कंडक्ट किया था। हमने तभी भी कहा था कि आपको आराम करना चाहिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और कल भी पूरा दिन वो पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कंडक्ट कर रहे थे। बीएसी की मीटिंग्स हों, लगातार वो मीटिंग्स हो रही थी। तो अचानक से ये इस्तीफ़ा हेल्थ का रीज़न देखकर कहीं ना कहीं प्रश्न उठाता है। मैं उम्मीद करती हूँ जो लीडर ऑफ द हाउस हैं श्री जेपी नड्डा जी, जो हमारे मन में सवाल हैं और शायद देशवासियों के मन में भी सवाल हैं, क्योंकि वो सिर्फ चेयरमैन राज्यसभा के नहीं हैं, उनकी गरिमा वाइस प्रेसिडेंट की भी है। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई इस तरीके से इस्तीफ़ा दें और इन कारणों की वजह से इस्तीफ़ा दें, तो लीडर ऑफ द हाउस उसका जवाब देंगे। क्योंकि मन में सवाल उठता है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष ने किया था तो सत्ता पक्ष का पूरा पक्ष वाइस प्रेसिडेंट के साथ थे उस समय पर, और अब उनकी चुप्पी ही बताती है कि उन पे दबाव डालकर जो बीजेपी के सारे मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनकी चुप्पी ही बता रही है, कोई रिएक्शन ना देकर, कि शायद उन्हीं ने दबाव डालकर उनसे इस्तीफा मांगा है। तो देश के सामने साझा करें कि क्या दबाव था और क्यों दबाव था। Resignation of the vice president has come as a huge surprise to everyone, and as I earlier said, like when I belong to the Lok Sabha, I don't know much what's happening inside the Rajya Sabha, and he has cited health issues. And he did have health issues a few months back. He did have a heart attack, and we all know about that.
But I mean, if it is a health issue, and I wish him well. एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर विपक्ष हमलावर है, वहीं बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल स्वास्थ्य की वजह से उनके इस्तीफे को कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय स्वास्थ्य के ये पर इस्तीफा दिए हैं और इस पर विस्तृत जो है वो तो जब हम पढ़ेंगे ज़्यादा तब क्लियर होगा। मैं तो ईश्वर के पास पहले प्रार्थना करूं, धनखड़ जी सुस्त और सबल हो जाइए, फिर जिम्मेदारी निभाइए। वो हो सकते तबीयत उनका खराब है, उम्र ज़्यादा है, तो इसमें कांग्रेस का हल्ला मचाना कोई इशू ही नहीं है। इस बारे में वो तो बोल दिया हमारा तबीयत ठीक नहीं है। कांग्रेस क्या सवाल उठा रही है, विपक्ष के लोग अनर्गल बात करते रहते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, धनखड़ साहब जिम्मेवार व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य के कारण से उन्होंने इस्तीफा किया है, लेकिन हम उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह करते हैं कि अपने इस्तीफा पर पुनर्विचार करें। अभी ज़रूरत है उनकी, और स्वास्थ्य की भी स्थिति अगर कुछ उस तरह की है तो व्यवस्था है संविधान में, उपसभापति जी बाकी दिनों में ऐसी स्थिति आने पर काम करते रहते हैं, तो काम करने में बहुत कठिनाई स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण हो तो भी होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए उनको पुनर्विचार करना चाहिए, उनकी आवश्यकता है।